नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की 10 बड़ी फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक ज़रूर कर दें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो किसान 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे, 10 को ट्रेन रोकेंगे। पंधेर बोले, देश भर से किसान आएंगे, पंजाब वाले शंभू खनौरी बॉर्डर पर ही बैठेंगे। तो पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। 10 मार्च को दोपहर 12 से 4 बजे तक देश भर में ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। ये ऐलान किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने रविवार को बठिंडा में सुखकरण सिंह की अंतिम अरदास के दौरान मंच से किया। पंधेर ने कहा कि हरियाणा पंजाब के किसान खनौरी शंभू बॉर्डर पर ही आंदोलन चलाएंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों से किसान उस दिन दिल्ली पहुंचेंगे। पंजाब में किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता पंधेर ने कहा 6 मार्च को हरियाणा पंजाब को छोड़कर दूसरे राज्यों के किसान अपने अपने तरीके से दिल्ली पहुंचेंगे, चाहे वे ट्रेन से आए या पैदल। सरकार कहती है कि किसान ट्रेन बस से दिल्ली पहुंच सकते हैं, जबकि दिल्ली जा रहे बिहार कर्नाटक के किसानों को पुलिस ने ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। 6 मार्च की कूच से साफ हो जाएगा कि सरकार किसानों को बिना ट्रैक्टर ट्राली के भी दिल्ली आने देना चाहती है या फिर नहीं। दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी सरकार पर अटैक, बोले अब दिन नहीं घंटों के अंतराल में हो रहे हैं मर्डर, कांग्रेस राज में कांपते थे अपराधी। तो हरियाणा के रोहतक में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत रेलवे रोड इलाके के यहाँ पर क्षेत्र में दौरा किया है और लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चरमराई कानून व्यवस्था की स्थिति से बहुत चिंतित है। स्थानीय मार्केट के व्यापारियों ने उन्हें बताया कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, वे भय के माहौल में काम कर रहे हैं। हरियाणा में अपराधी बेखौफ और जनता खौफ के साए में जी रही है। हरियाणा में डीजे बजाने को लेकर शादी में बवाल, दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों में चले लात घूंसे, लड़की के भाई का सिर फटा, विदाई नहीं हुई। तो हरियाणा के फरीदाबाद में शनिवार को रात डीजे बजाने को लेकर बाराती और लड़की पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। विवाद के बाद लड़की पक्ष ने दुल्हन को विदा करने से ही इनकार कर दिया। मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। अंत में बारात को बैरंग लौटना पड़ा। तो शादी में विवाद के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 4 बारातियों को हिरासत में ले लिया। रविवार दोपहर को आदर्श नगर थाने में दोनों पक्षों ने एक मीटिंग की, जिसमें सामाजिक समझौता हुआ कि दुल्हन विदा नहीं होगी। शादी कैंसिल होने के बाद वर पक्ष ने दहेज का पूरा सामान और कैश वापस किया। साथ ही बारात के स्वागत में खर्च हुए रुपए भी दौलत पक्ष से लिए गए। हरियाणा में महिला को चलती ट्रेन से धक्का दिया। रेलवे प्लेटफॉर्म के बीच रेलगाड़ी के बीच फंसी महिला, जनरल टिकट लेकर एसी कोच में चढ़ने से नाराज था टीटीई। तो हरियाणा के फरीदाबाद में झेलम एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में चढ़ी महिला को टीटीई ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसकर घायल हो गई। मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने चैन पुलिंग कराकर ट्रेन रुकवाई और बड़ी मुश्किल से महिला को ट्रेन के नीचे से निकालकर अस्पताल भिजवाया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसके सिर, हाथ और पैर में चोटें लगी हैं। तो महिला की शिकायत पर जीआरपी ने टीटी के खिलाफ हत्या करने का प्रयास की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। अभी टीटी की पहचान नहीं हो पाई है। किसान आंदोलन पर चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष के विवादित बोल, सोशल मीडिया पर लिखा किसान किसी चीज़ के लायक नहीं, बवाल मचा तो डिलीट किया। तो किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष जतिंदर मल्होत्रा के बयान से बवाल मच गया। मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसानों को पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। इसके बावजूद मोदी सरकार ने उनके लिए 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। उनका यह बयान तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद चंडीगढ़ से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आनन फानन में मल्होत्रा ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इतना कहा कि उनसे गलती से ट्वीट हो गया था। हरियाणा में बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट पर पेच फंसा। सीएम खट्टर ने नाम सौंप दिए थे, घोषणा न होने के पीछे 2 ये बड़ी वजह।
तो हरियाणा में भाजपा के सभी 10 सीटों पर जीत के दावे के बावजूद पहली लिस्ट में नाम नहीं आ सका। सूत्रों के मुताबिक दो बड़ी वजहों से लिस्ट पर पेच फंसा हुआ है। पहली, भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग में लोकसभा प्रत्याशी के नामों पर चर्चा के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की कोर कमेटी नामों पर मंथन करेगी। इसके लिए 6 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में भाजपा कोर कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है कि प्रदेश में सत्ता की सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने कोई फैसला नहीं किया है। जेजेपी को लेकर अभी तक ना तो केंद्रीय नेतृत्व और ना ही पार्टी स्तर पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। हालांकि रेवाड़ी में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे डॉक्टर बनवारी लाल ने शनिवार को इतना जरूर कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि पार्टी गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कैथल में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली। बोले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, पिछले 10 साल में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। तो कैथल के कलायत स्थित नई अनाज मंडी में कांग्रेस के हुड्डा गुट की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी की अध्यक्षता में जन आक्रोश रैली आयोजित की गई है। रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनके मन में एक ही टीस है कि प्रदेश को अब फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाना है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल से हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 बन चुका है। अजय मिश्रा को टिकट देने पर भड़के नवजोत सिद्धू। बोले, ये अन्नदाता के प्रति सरकार की बेशर्म असंवेदनशीलता, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। तो लोकसभा 2024 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पहली लिस्ट में अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुरा खीरी से टिकट दिया गया है। इसके बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसान भड़क गए। वहीं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, इसको लेकर केंद्र सरकार पर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र को किसानों के प्रति असंवेदनशील बताया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके कहा, लखीमपुर खीरी घटना के अपराधी को लोकसभा की उम्मीदवारी देने का निर्णय हमारे किसानों के रिश्ते घाव को कुरेदता है, उन्हें विश्वासघात के दंश से नमकीन करता है। देश की खाद्य सुरक्षा को कायम करने वाले हमारे अन्नदाता के प्रति सरकार की बेशर्म असंवेदनशीलता भारत की 50% आबादी को पीठ दिखा रही है। सिद्धू ने लिखा कि कांग्रेस उनके यानी किसानों के साथ खड़ी है रहेगी। उनके अधिकारों और उनके सम्मान और उनके अस्तित्व के लिए हमारी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उन्हें उचित और सही मूल्य नहीं मिल जाता। न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद। स्पेशल गिरदावरी के लिए हरियाणा सरकार ने बढ़ाई डेट। तो हरियाणा सरकार ने राज्य में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते स्पेशल गिरदावरी का काम 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले दिनों आई बरसात के बाद से प्रदेश में गिरदावरी का कार्य पहले से चल रहा है। अब स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं जो कि 15 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक भी मौसम खराब होने की सूचनाएं मौसम विभाग के द्वारा दी गई हैं। इसके बाद स्पेशल गिरदावरी का काम तेज कर दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला जा रहा है। किसानों की जो भी फसल खराब या बर्बाद हुई है उसे वे ई क्षति पोर्टल पर अपलोड करें। राज्य सरकार नियमों के हिसाब से सभी प्रभावित किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का पूरा मुआवजा प्रदान करेगी। यात्रियों को मिली सुविधा। महेंद्रगढ़ से रोहतक व कुरुक्षेत्र के लिए 2 बसें शुरू, ये रहेगा समय। तो हरियाणा में महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से रोहतक व कुरुक्षेत्र डिपो की नई बस सेवा शुरू की गई है। इन बसों के चलने से यात्रियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। बस स्टैंड इंचार्ज तेजपाल ने बताया कि रोहतक व कुरुक्षेत्र डिपो की बस सेवा शुरू कर दी गई है। बताया है कि रोहतक डिपो की बस प्रतिदिन रोहतक बस स्टैंड से सुबह 6 बजे रवाना होगी, जो वाया दादरी होते हुए सुबह 8:45 पर महेंद्रगढ़ पहुंचेगी। इसके बाद 9:30 बजे नारनौल पहुंचेगी। वापसी में सुबह 9:58 पर नारनौल बस स्टैंड से रवाना होगी। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर
सुबह 10:40 पर रवाना होकर 12:40 पर रोहतक पहुंचेगी। दूसरी बस सेवा कुरुक्षेत्र डिपो से शुरू की गई है। यह बस कुरुक्षेत्र माला वाया 152 होते हुए महेंद्रगढ़ पहुंचेगी। यह बस कुरुक्षेत्र से सुबह 6 बजे चलेगी और वाया 152 होते हुए सुबह 10:40 पर महेंद्रगढ़ पहुंचेगी। बस के बाद नारनौल के लिए रवाना हो जाएगी। यह बस नारनौल से दोपहर 12 बजे रवाना होगी। दोपहर 12:35 से महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पहुंचेगी। वह शाम 4 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। कुरुक्षेत्र का तीर्थ स्थानों में से एक है। इस बस के चलने से यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। सामाजिक संगठनों द्वारा बस चलाने पर राज्य परिवहन अधिकारियों का आभार जताया गया है। तो जी हाँ, ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। धन्यवाद। जय हिंद।